गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मातृभूमि का मान एकांकिका को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले उसके एकांकिका के बारे में जानते हैं। एकांकिका का परिचय। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन को शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार है। आपके प्रसिद्ध नाटक है बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विस्पान आदि। प्रेमी जी के एकांकियों में बेड़िया, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। सन 1974 में इनका निधन हो गया। चलिए बच्चों, अब हम इस एकांकिका के पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। पात्र परिचय। राव हेमू बूंदी का शासक। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। चारणी तथा वीर सिंह के साथी। पहला दृश्य। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराज सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि में देखता है। दृष्टि का मतलब नजर। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अधीनता का मतलब गुलामी। अभय सिंह, महाराज, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? छिन्न भिन्न का मतलब असंगठित। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपने शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू, और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह, इसमें भी कोई संदेह है? महाराज, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। गत का मतलब बीता हुआ, गौरव का मतलब सम्मान। जो
राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे। महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। आश्रित का मतलब निर्भर। राभेमु बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित। यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यो माला तैयार करने की ताकत रखता है वो है महाराणा लाखा। राभेमु ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूतों को अपनी ताकत पर नाज है। नाज का मतलब गर्व। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे। दंभ का मतलब अहंकार। इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वो माला तो बनी है। हाँ, बस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। श्री गणेश का मतलब है शुरुआत। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। अनुशासन का मतलब नियम पालन। राभेमु प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राभेमु आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब जाना, पथ परिवर्तन। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे थे। व्यथित का मतलब है दुखी। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को
अभिवादन करना। अभिवादन का मतलब है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना। अभय सिंह, महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने की उत्सुक है। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा। पराजित का मतलब हार कर। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। पापा रावल और बीरबल हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वो प्राणों के भय से भाग जाए। यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? महाराणा, हाराओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर का मतलब सैनिक पड़ाव। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। धावे का मतलब हमले से घबराकर। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कभी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपजस, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। अपजस का मतलब है बदनामी, किंतु जो आन की प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक का मतलब है हंसने योग्य। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिकों आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने की प्रस्तुत है। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। पौरुष का मतलब है शक्ति। महारावल बापा का वंशजों में लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा। सैन्य सहित अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग की विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी की उसकी दुष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा। दुष्टता का मतलब दुस्साहस। लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं। युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते।
इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसीलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए का मतलब जान भले ही जाए लेकिन बात ना जाए। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तर्कस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया। तर्कस का मतलब है तीर रखने का चोंगा। उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई में पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ। और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हारा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होने ही चाहिए। नेपथ्य में गान। ये सागर है रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले। इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। गाते गाते चारणी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारोनी, ये आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हारा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई दुष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा, चारणी, तुम बहुत देर आई। अभय सिंह। चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गौर की जीत ना ले, अन्न जल ग्रहण ना करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य, कुछ सोचकर। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलते देना पसंद नहीं करता। विद्वेष का मतलब है दुश्मनी। अभय सिंह। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए।
चांदनी। उसका एक ही उपाय है, वो यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। विध्वंस का मतलब है विनाश। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे। सबका प्रस्थान।